चांद भाई, आपको बताया जाता है कि आप दिल्ली में नौकरी करते हैं, तो पहले करते काम उम करने गए थे, क्या सच्चाई है? स्ट्रगल थोड़ा हमारे दर्शकों को, कितना यहाँ तक पहुंचने में आपको दिक्कत हुई, कष्ट हुआ, क्या क्या? मैं बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग करता था जी। और आज भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज बस आप लोगों के आशीर्वाद है कि आज खा पी लेता हूँ। मैं बचपन से ही कभी सूरत में, कभी गुजरात में, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता। मुझे लगता है कि हमारे जो इंडिया है उसके चारों क्षेत्र में मैं जा चुका हूँ काम करने के लिए। मतलब सच में फैक्ट्री में कहीं गए थे काम? हाँ, मैं किया हूँ। सच्चाई है जी, सच्चाई है। मैं बोरा भी ढोया हूँ। मैं क्या बोलते हैं, कई बार दुकान में भी काम किया हूँ 3000 5000 के इस पे क्या बोलते हैं मंथली पे। बहुत स्ट्रगल हमारे लाइफ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इतना आसान है बाबू ये हीरो बन जाना, स्टार बन जाना। लेकिन आज मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर आप मुझे इस प्रकार की बातें नहीं करती तो शायद ये जुनून, ये जिज्ञासा मेरे अंदर नहीं जागता। और आज उसी के बदौलत, बाकी तो अल्लाह का करम है कि हमने मेहनत किया और ऊपर वाले ने मुझे उस चीजों से नवाजा, लेकिन उनकी भी बहुत बड़ी योगदान है जिन्होंने मुझे इस प्रकार की बातों से प्रेरित किया और मुझे जगाया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस प्रकार से बोलकर जगाने की कोशिश की और आज मुझे इस जगह पे लाने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। अच्छा, आप सोचे थे कि हम इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, दर्शक इतना भर भर के हमको दुलार प्यार देंगे, हमारे गाने को इतना सुपर हिट बनाएंगे? मुझे नहीं विश्वास था। मैं जब ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था तो बहुत रोता था कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं, इतना स्ट्रगल है, इतना कंपटीशन है, हर चीज इतना ज्यादा तकलीफदायक है कि वो चीजें मेरे माइंड से एकदम उल्टा चलता था कि कैसे क्या होगा। मैंने कई बार प्लेटफॉर्म पे भी रहा है, सोया है, कई बार भूखे प्यासे भी चीजें मेरे साथ गुजरी। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं बन पाऊंगा और मैंने तो हिम्मत भी तोड़ दिया था। 2019 में मैंने पासपोर्ट बनाया था कि मैं विदेश निकल जाऊंगा। हम लोगों में एक ही ऑप्शन है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो निकल जाओ विदेश, कुछ कमा के आ जाओ, बिजनेस कर लो। तो मैं प्लान बना लिया था कि अब अगर घर को सही से चलाना है, घर को अगर बेहतर जगह पे पहुंचाना है तो विदेश जाना पड़ेगा। और हमने 2019 में पासपोर्ट बनाया था, लेकिन मेरा दिल जो था ना वो बोला था प्लीज वन चांस मोर। विदेश के लिए नहीं बना है, भोजपुरी के लिए बना है। एक बार और आप चांद जी, एक बार और हिम्मत उठाइए। और मैंने घर से कहा कि एक बार और चांस दे दीजिए मुझे, अगर इस बार फेल हुआ तो मैं पक्का नजर नहीं आऊंगा यहाँ पे। तो वैसे तो मानी की जबरदस्ती ही निकला था, क्योंकि घर से तो वास्तविकता तब भी मेरा राजी नहीं था। लेकिन जब निकला तो चीजें थोड़ी लेट हो रही थी, डर भी था कि वापस जाऊंगा तो भेज देंगे और अगर यहाँ नहीं कुछ कर पाया तो भूखे मर जाऊंगा। तो वो सब चीजें भी माइंड में चल रही थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था और उन्होंने मेरी मेहनत, मेरे विश्वास, मेरी ईमानदारी को, वो तो सब कुछ जानते हैं, बस उन सब चीजों को अपने साथ लेकर आज यहाँ तक पहुंचा। तो मतलब पहला गाना कौन सा था? वैसे तो मेरा 2018 में भी एक गाना हिट हुआ था, एगो बेवफा से हमके प्यार हो गई। लेकिन जो मेरा स्टारडम को एकदम स्टैंड अप कर दिया वो था भगवान बचाए तीनों से। जी, एक लाइन गाइए ना। कि बानी फसल मुसीबत के जाल में, अब कहा करी हो ऐसन हाल में। ओ बानी फसल मुसीबत के जाल में, अब कहरी कैसन हाल में। हल खो जाता नहीं हम कई दिनों से, तब भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। यही गाना आपका मतलब कि दिशा बदल दिया? दिशा और दशा दोनों बदल दिया। दोनों बदल दिया। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? आज कल्पना जी आती है और कहती है कि आपके साथ गाना गा के वो अच्छा लग रहा है, वो लड़का अच्छा गाता है, मतलब अच्छा फील कर रही थी। एक लता कहे जाने वाली हमारी भोजपुरी को, क्या कहना भोजपुरी की वो धरोहर है और वैसे तो हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मुझे लगा था कि पता नहीं गाएंगी मेरे साथ कि नहीं गाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो धीरे धीरे जो भी मतलब उस लेवल में है वैसे वैसे लोगों के साथ मैं काम करता जा रहा था।
लेकिन मुझे ये चीजें डॉट थी कि कल्पना मैम गाएंगी कि नहीं, पता नहीं क्या कहेंगी, मुझे पहचानेंगी भी कि नहीं। मैं 2 बार सुर संग्राम में गया हूं, तो वो मुझे पहली बार में कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर अलग देखी होंगी। कभी जज हुआ करती थी या सामने से गाना? मैं जब लगभग 12 साल का उम्र का था तभी मैं एक बार सुर संग्राम में, सुरों के महासंग्राम में गया था। अच्छा। उसके बाद मैं जब दोबारा गया तो वो मुझे पहचान ली थी कि आप तुम चांद हो ना। तो मुझे लगा कि कहीं ना कुछ तो कुछ मेरे अंदर है, जो कि मैम भी उस चीजों को मतलब चीजें गैस कर ली। तो वो सब चीजें भी मुझे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्रमोट किया, मुझे हाँ मोटिवेट किया। और आज मैं गाया हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी तो वैसे उनके साथ मेरा बहुत गाना बन चुका है। क्या को गाना बना है? लगभग 4-5 गाने बने हैं, जिसमें से एक गाना तो आया, 2 गाने आए हैं कल्पना जी के साथ, और एक कल्पना मैम के साथ और आने वाला है। वो भी बहुत प्यारा गाना है, उम्मीद है वो भी बहुत अच्छा। जी जी जी। और अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे गाने आएंगे। कुछ गाने हैं जो अभी बॉलीवुड के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो चीजें अभी बहुत कुछ, अभी 2025 उम्मीद है 2024 से भी बेहतर होगा, बस अल्लाह का हाथ। अल्लाह के जी इंशाल्लाह बेहतर होगा। चलते चलते एक गाना कल्पना जी के चाहेंगे कि एक बार सुना दीजिए और छोड़ चले हमारे दर्शक को। कौन सा गाना सुना दे? कल्पना जी का कोई? हाँ। कि मन के सवरिया बन गईला तो चुपके से ही का कैला तो, नस नस में तू गईला समाय, नस नस में तू गईला समाय, डाल दिला परे सानी में गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में। वाह, बहुत सुंदर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चांद भाई के गाने के बारे में, हमारे वीडियो के बारे में, अरमान बाबू के बारे में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे अपने जितने लोग? मैं क्या बोलूं, मैं निःशब्द हूं, क्योंकि आज जो भी हूं एक उनके वजह से, एक इनके वजह से। तो जितने भी लोग गंगा न्यूज को देखते हैं और जो देख रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, जाएं सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करते हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ ने क्या बोलते हैं न्यूज वाले हैं, और काफी सपोर्ट मिलता है इनका। और साथ साथ आप हमें भी मोहब्बत करें, हमसे भी प्यार करें, और हमारे छोटे जो भतीजे उनसे भी मोहब्बत करें, प्यार करें। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।